फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राधा रानी देव। तो रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, हमारे सभी छोटे बड़े भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने भाइयों के लिए मैं एक लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। भोलेनाथ से हमारे भाइयों को लंबी उम्र दे और बहुत ही हमारे सभी भाइयों को राजा बनाए, ऐसी हमारे भोलेनाथ से प्रार्थना है। तो आप लोग रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और अपनी बहनें अपने भाइयों के लिए क्या प्रार्थना करती है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास और एक दूसरे की रक्षा के लिए वचन का पावन पर्व है, जो हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। लेकिन आजकल हमारे भाई लोग जो हैं अपनी बहनों की आबरू को लूटने में मस्त हैं। उन्हें ये ही नहीं दिखा, चाहे बुआ का भाई हो, मामा का लड़का हो, है तो भाई आखिर में। आपने अभी सुना था, मैंने एक बहुत ही ऐसी घटित घटना सामने आई थी कि 1.5 साल की बच्ची के साथ बुआ के लड़के ने ना और अपनी बहन के साथ रेप किया। बताइए कितनी गंदी घिनौनी हरकत है। उस देवी सी मासूम बच्ची के साथ, अपनी बहन के साथ ऐसा दुराचार व्यवहार कर रहे हो भाई। इस भाई बहन के पवित्र रिश्ते को आप बिगाड़ रहे हो। कैसे इस जवान समाज में गुजारा होगा, ये घोर कलयुग छा गया है भाई। हमारे सभी भाइयों से प्रार्थना है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, किसी की भी बहन हो, है तो आखिर में आपकी बहन ही। आप इन आँखों से, गंदी निगाहों से उस बहन को मत देखिए। जो एक बहन अपने भाई पर भी भरोसा विश्वास करना छोड़ दे, और बहुत ही ये पवित्र रिश्ता है। हम भाई बहनों का प्रेम का अटूट विश्वास और प्रेम का बंधन होता है। हम भाई बहन एक साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं और एक ही हमारा खून होता है। तो एक दिन ऐसे लड़ना भिड़ना हो जाए, लेकिन बिछड़ना भाई बहन का ना हो, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। भगवान हमारे सभी भाइयों को, सभी बहनों को सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना, ऐसा भगवान भोलेनाथ से हमारी दिन रात प्रार्थना है। और आप लोगों को मैंने एक बहुत ही सुंदर, ये रक्षाबंधन का त्यौहार है। भाई अपनी सभी बहनें अपने भाई की कलाई में ये रक्षा सूत्र बांधती हैं। अपने भाई की ये है हमारा रक्षा सूत्र, भाई की कलाई में बांधती हैं। क्यों? कि हमारा भाई को कोई भी लंबी उम्र हो, उनके ऊपर कोई भी बुरा साया ना हो, उनके ऊपर कोई अल्पायु ना हो, हमारे भाई की लंबी उम्र हो, ऐसी कामना अपने भाई के लिए हर साल अपनी बहन करती है। लेकिन कुछ भाई ऐसे गंदी घिनौनी हरकत करते हैं, इससे भाई बहन का त्यौहार ये बहुत ही खराब हो जाता है। तो श्री कृष्ण ने भी और द्रौपदी, महाभारत के अनुसार शिशुपाल बच्चन वध के समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी। तो तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। श्री कृष्ण ने इस स्नेह के बदले द्रौपदी की लाज बचाने का वचन निभाया था। जब कौरव पांडवों की जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी को किसी ने भी नहीं बचाया। तो उनके 5 पांडव पति थे, लेकिन वो सभी जुए में हार चुके थे और अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके थे। तब भगवान माता द्रौपदी ने अपने भाई श्री कृष्ण को बुलाया था, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, आइए हमारे रक्षा कीजिए, हमारी लाज बचाइए, मेरी लाज आपके ही हाथ में है। तब उन्होंने अपनी, जब आपकी उंगली कटी थी तो मैंने अपनी साड़ी चीर करके आपकी उंगली में बांधा था। उस उंगली के बाद जितने भी उस साड़ी में जितने भी रेशमी धागे थे, उतनी ही साड़ियों से भगवान कन्हैया ने आकर के द्रौपदी की लाज बचाई थी। इतनी साड़ियाँ थी कि बढ़ती गई। दुर्योधन और दुशासन हारते गए, पसीना फेंक गए। लेकिन आखिरी में, लास्ट में उन्होंने द्रौपदी की ऊपर कोई भी ऐसा दुष्कर्म नहीं कर पाया। भगवान कृष्ण की ऐसी आशा अभिलाषा थी। ऐसे सभी लोग अपने बहनों की इसी प्रकार से रक्षा करें, इसी प्रकार से लाज बचाएं
और अपने भाई बहनों की आबरू को लूटिए मत भाई, बचाइए। रक्षा सूत्र का ये मतलब होता है कि अपने भाइयों बहनों की कलाइयों की राखी को याद कीजिए, अपनी बहन कैसे आपको राखी बांधती है। और दूसरी कथा और थी माता लक्ष्मी की, जो कल मैंने आपको सुनाई थी, मैंने आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दिया, उसे भी देखिए, कितनी सुंदर कथा है। और यमराज और यमुना, मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना को लंबे समय तक नहीं मिल पाते हैं, तो सावन पूर्णिमा के दिन यमुना ने उन्हें राखी बांधी थी, जिससे प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था, अमरता का वरदान दिया था। ये हमारे इस प्रकार से रक्षाबंधन इसी का बहुत ही अच्छा सुंदर पावन पर्व है, जो हम लोग आज रक्षाबंधन के दिन यानी कि सावन मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। सभी भाई अपनी बहनों की आज से कसम खाएं, किसी भी बहन को गलत निगाहों से नहीं देखेंगे और अपनी बहन की रक्षा की कसम खाएंगे। ऐसा हर हर महादेव। और हमारे सभी भाइयों की, भाई महादेव लंबी उम्र की अपने भाइयों के लिए कामना करती हूँ, उनको ऐसी सद्बुद्धि ज्ञान दे भगवान। बस मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो आप लोगों को, तो भाई एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, कैसी नहीं लगती। कमेंट में बताइए आप लोग। हर हर महादेव।